नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह इब्रानियों के नाम पत्री का प्रथम सर्वेक्षण है, जिसे मैं रहस्यमय श्रेष्ठ ग्रंथ कहता हूँ। इस श्रेष्ठ ग्रंथ का प्रारंभ इस प्रकार से होता है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से इतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उससे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हमने पवित्र शास्त्र के पुस्तकों को क्रमानुसार अध्ययन किया जैसे वे पाए जाते हैं। हमने पौलुस के पत्रियों का सर्वेक्षण समाप्त किया और अब हम सामान्य पत्रियों का सर्वेक्षण करेंगे। ये इसलिए सामान्य पत्रियां कहलाते हैं क्योंकि वे सामान्य लेखकों द्वारा सामान्य लोगों को लिखे गए हैं। ये पत्रियां पौलुस के पत्रियों की तरह किसी विशेष कलीसिया या व्यक्ति को नहीं लिखे गए हैं, जैसे कुरिन्थियों, इफिसियों, फिलिपियों या कोलोसियों, परंतु साधारण रूप से लिखे गए हैं। इब्रानियों की पत्री एक रहस्यमय ग्रंथ है। रहस्यमय होने का एक कारण यह है कि हम नहीं जानते कि इस पत्री को किसने लिखा है। अनेक लोगों का कहना है कि इस पत्री को पौलुस प्रेरित लिखा होगा। यद्यपि कुछ बाइबल में इसका शीर्षक इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री है, परंतु अनेक विद्वान हैं जो कहते हैं कि इसका कारण इस प्रकार नहीं है। पौलुस के सभी पत्रियों में उसका नाम प्रथम आया है, परंतु इस पत्री में ऐसा नहीं है। उन दिनों में जब वे पत्र लिखते थे तो चर्म पत्र या लपेटा हुआ कागज में लिखा करते थे। सो पत्र के अंत में वे अपना नाम या हस्ताक्षर नहीं करते थे, परंतु पत्र के प्रारंभ में वे अपना नाम लिखते थे ताकि पढ़ने वाले को पूरा चर्म पत्र खोलना न पड़े कि किसने इस पत्र को लिखा है। परंतु पत्र के प्रारंभ में वे अपने नाम लिखते थे ताकि पढ़ने वाला जान सके कि किसने इस पत्री को लिखा है। सो पत्री के लेखक का नाम उस पत्र के प्रारंभ में ही होता था। इब्रानियों की पत्री इसलिए भी रहस्यमय है क्योंकि इसके साहित्य अक्षर स्पष्ट नहीं हैं। ध्यान करें कि इस पत्री में समाधान नहीं है। इसका प्रारंभ सामान्य रूप से इस प्रकार हुआ है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। हमें ये नहीं मालूम कि वे लोग कौन हैं, कहाँ हैं, जिन्हें ये पत्री लिखी गई है। स्पष्ट है कि यह यहूदी मसीहियों को लिखी गई है। मेरा मतलब यह है कि प्रारंभिक विश्वासी और प्रेरितों को जो विश्वास करते थे कि यीशु मसीह मसीहा है। इस पुस्तक के संदर्भ से हम जान सकते हैं कि यहूदी जिन्हें यह पत्र लिखा गया है यातना व दुखों में हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ यहूदी अपने उद्धार के निश्चयता का कमी अनुभव कर रहे हैं। इस पत्री के संदर्भ से हम कह सकते हैं कि कुछ यहूदी ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वे सीमा पार करके मसीह यीशु के विश्वास में आएं, समर्पित हो जाएं और उसे अपना मसीहा मान लें। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि वे यहूदी विश्वासी थे जो मसीह पर विश्वास करते थे, पर दुख व पीड़ा में थे और बहुत उदास थे। उन्हें उत्साह व निश्चयता की आवश्यकता थी। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि ये यहूदी विश्वासी जिन्हें यह पत्री लिखा गया है, वे दुख सहने वाले यहूदी थे जिन्होंने यरूशलेम व यहूदिया में पौलुस उनके विषय में चिंता किया करता था। स्मरण करें कि पौलुस कैसे उन लोगों की चिंता किया करता था जो इस पृथ्वी के एक छोर में दुख सहते थे। सो कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि यह पत्री उन्हें लिखी गई है। फिर कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि ये यहूदी लोग उस समय अंताकिया में रहते थे जब वहां सताव हुआ था, सो उन्हें यह पत्र लिखा गया है। जब यरूशलेम में
और सारे यहूदिया में मसीहों को सताया जा रहा था, तब अनेक यहूदी जो मसीह के अनुयायी थे अंताकिया में आ गए थे, और अंताकिया मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासियों का केंद्र बन गया था। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि ये पत्री उन यहूदियों को लिखी गई है जो अंताकिया में रहते थे, पर कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि यह उन यहूदियों को लिखी गई है जो रोम में रहते थे। हम साधारणतः नहीं जानते कि ये यहूदी मसीही विश्वासी जिन्हें पत्री लिखी गई है वे कहाँ रहते थे। अनेक विद्वान इसीलिए इस पत्री के लेखक को पौलुस कहकर बताते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम पत्रियों में पौलुस एक मन परिवर्तन गुरु की तरह लिखा है। वह इब्रानी भाषा का शिक्षक था। मसीह के 200 वर्ष पहले पुराने नियम के सभी इब्रानी पुस्तक यूनानी में अनुवाद हुए, और पुराने नियम के वचन का वह अनुवाद सेप्टुजेंट नाम से जाना जाता है। सो इसका मतलब यह है कि पौलुस के दिनों में न केवल पुराने नियम की पुस्तकें इब्रानी भाषा में उत्पन्न हुए, परंतु वे यूनानी भाषा में भी आए। सो अनेक विद्वानों का कहना है कि जिसने भी इस पत्री को लिखा है या तो वह यूनानी होगा या वह यहूदी होगा। जब आप इस पत्री के व्याकरण और पौलुस के पत्रियों के व्याकरण की तुलना करेंगे तो ये जानने पाएंगे कि पौलुस ने इस प्रकार के व्याकरण का उपयोग कभी नहीं किया है। अगला कारण जो विद्वान विश्वास नहीं करते कि पौलुस ने इसे लिखा है वह इस प्रकार है कि जिसने भी इस पत्री को लिखा है वह धर्म विज्ञान में निपुण नहीं था जैसे पौलुस था। पौलुस तो एक विद्वान था। अपने दिनों में पौलुस एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, पुराने नियम का विद्वान था। जब इस पत्री का लेखक जंगल के मिलाप वाले तंबू के विषय में बताया है तो वह मेज के सामने को गलत स्थानों में रखता है। वह धूप वाले वेदी को गलत स्थान में रखता है। यदि पौलुस इसे लिखता तो वह इस प्रकार नहीं रखता। आप अपुल्लोस को स्मरण करते होंगे। हम उस पर आशा रख सकते हैं। जब वह अकेला आया तब प्रिस्किल्ला व अक्विला ये अनुभव करने लगे कि उसे कुछ शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि वह धर्म विज्ञान में निपुण नहीं है। इसलिए यह शायद अपुल्लोस हो सकता है जिसने धूप की वेदी को गलत स्थान में रख दिया हो। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि बरनबास इस पत्री को लिखा होगा, और कुछ ये विश्वास करते हैं कि शायद वैद्य लूका इसे लिखा होगा, क्योंकि लूका एक विद्वान था जो यहूदी नहीं था। फिर इस पुस्तक के धर्म विज्ञान के आधार पे अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि पौलुस ने इस पत्री को नहीं लिखा। इस पत्री का एक विषय है विश्वास, परंतु पौलुस के अनुसार यहाँ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का विषय नहीं है। यदि पौलुस इस पत्री को लिखता तो वह अवश्य विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय को लिखता, परंतु इस पत्री में ऐसा नहीं है। सो इन बिंदुओं को देखते हुए विद्वान कहते हैं कि पौलुस ने इब्रानियों की पत्री को नहीं लिखा है। पौलुस द्वारा लिखे गलातियों के पत्री के पहले अध्याय में पौलुस ने उस सच्चाई को प्रकट किया है। उसने हमसे कहा है कि जो कुछ भी उसने हमें बताया है उन सब बातों को वह सीधे मसीह के प्रकाशन से प्राप्त किया है। जब उसका संबंध मसीह के साथ अरब के जंगल में था तब उसने उन सभी बातों को मसीह से प्राप्त किया था। उसने हमें कहा है कि या तो तुम मुझ पर विश्वास करो या फिर मुझे झूठा कहो, परंतु मैं जब ये बातें कहता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता। जब हमने गलतियों की पत्री का सर्वेक्षण किया था तब मैंने कहा था कि या तो आप पौलुस को झूठा या पागल कहेंगे या फिर एक महान सुसमाचार प्रचारक, पास्टर या शिक्षक कहेंगे। धर्म विद्वान और लेखक कहते हैं जिसे नए नियम के आधे पुस्तकों को लिखा है, जिसने इब्रानियों की पुस्तक को लिखा है, उसने हमें कहा है इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से उन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया है। यह लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 1 से 4 पद में पाया जाता है। और लूका अपने सुसमाचार को इस प्रकार प्रारंभ करता है। इसलिए कुछ लोगों का विचार है कि शायद लूका ने ही इब्रानियों की पत्री को लिखा होगा।
परंतु यह निश्चित नहीं है। पर एक बात निश्चित है कि इस पत्री का लेखक आंखों देखी नहीं है। जो हुआ है उसने पौलुस की तरह दावे के साथ नहीं कहा है। पौलुस ने कहा, मुझे यह मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। सो विद्वान कहते हैं कि इस पत्री का लेखक पौलुस कैसे हो सकता है? कोई भी हो, हम कहें कि केवल परमेश्वर इस पत्री के लेखक को जानता है। श्रोता, पत्री को किसने लिखा इससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह पुस्तक क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और विशेष करके मेरे व आपके जीवन के लिए इस पत्री का क्या तात्पर्य है, इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है। इस पुस्तक में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सच्चाई इस पत्री में बताया गया है और जो आध्यात्मिक प्रयोग उस सच्चाई का है, उसे हम अपने जीवन में लागू करें। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इब्रानियों की पत्री एक रहस्यमय श्रेष्ठ ग्रंथ है और जैसे हमने उन सभी कारणों को देखा, उसके लिए ये रहस्यमय है। रोमियो की पत्री के समान यह पत्री भी है। इस पत्री के प्रारंभ से अंत तक वाद विवाद हैं और रोमियो की पत्री में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में वाद विवाद है। फिर इब्रानियों की पत्री यीशु मसीह के विषय में है, धर्म वैज्ञानिक विषय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार भी यीशु मसीह के विषय में है। कुलुसियों की पत्री में भी पौलुस ने यीशु मसीह के विषय में बताया है, जो पत्री का मूल विषय है। इब्रानियों की पुस्तक यीशु मसीह को मसीहा करके प्रस्तुत करता है, जो पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई थी। जैसे प्रभु नए नियम में प्रकट हुए और आने वाले राजाओं के राजा हैं और आकर मनुष्य इतिहास को वे नष्ट करेंगे। यदि आप इस पत्री के संदेश व वाद विवाद की प्रशंसा करेंगे तो इस पुस्तक में 3 कुंजी शब्द हैं जो उस विवाद में आपको मार्गदर्शन करने पाएंगे। इसके पहले कि मैं उन 3 शब्दों को बताऊं, मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं। क्योंकि इस पुस्तक के प्रारंभ से अंत तक विवाद ही है, सो मैं आपसे सिफारिश करता हूं कि आप एक बार बैठकर इस पत्री को पूरा पढ़ लें, जिस प्रकार मैंने रोमियो की पत्री के लिए कहा था। इस पत्री को इधर उधर से न पढ़ें, परंतु एक अच्छे अनुवाद को लेकर इस धर्म विज्ञान के श्रेष्ठ ग्रंथ को पढ़ें, जिससे आप समझ सकें। इसे पढ़ते समय अपना रेडियो और टीवी बंद कर दें और कम से कम इसे पढ़ने के लिए 3 घंटा समय लें, तभी आप भली भांति इसे समझ पाएंगे। जिसने भी इस पत्री को लिखा है वह प्रेरित विद्वान है और बहुत उपयुक्त विद्वान है। वह इस बात को समझता है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराना व नया नियम क्या कहता है। मैं इस पुस्तक को इस कारण श्रेष्ठ ग्रंथ कहता हूं क्योंकि इस पुस्तक संग्रह करना पवित्र शास्त्र के लिए एक नियम व सिद्धांत तैयार करता है। पवित्र शास्त्र में जितने भी पुस्तकें हैं वे इसलिए हैं क्योंकि वे पवित्र शास्त्र में आत्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों को संचय करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक का जो प्राथमिक संग्रह है वह यीशु मसीह के विषय में धर्म विज्ञान पुस्तक है। अगला बड़ा संग्रह इस प्रकार है कि यह पत्री पवित्र शास्त्र के अन्य पत्रियों से अधिक पुराने व नए नियम को एक साथ जोड़ती है। श्रोता, आज हम पशु बलि क्यों नहीं चढ़ाते? क्यों परमेश्वर के लोग परमेश्वर को पशु बलि चढ़ाना बंद कर दिए? जिस प्रकार परमेश्वर के लोग पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था का पालन किए, आज हम क्यों नहीं चढ़ाते हैं? क्रूस के पहले व क्रूस के बाद परमेश्वर के लोग क्यों अलग अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए आगे आते हैं? ये सब कैसे एक साथ आया? कैसे पुराने व नए नियम जोड़े गए और एक साथ रखे गए हैं? पवित्र शास्त्र में अन्य पुस्तकों की अपेक्षा इब्रानियों की पुस्तक इस प्रश्न का उत्तर देता है। यह पुस्तक पुराने व नए नियम को दोनों को एक साथ जोड़ता है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और विवादों को देखेंगे तो 3 शब्द आपकी अगुवाई करेगा। उनमें से पहला शब्द है अधिक अच्छा, दूसरा है विश्वास करना और तीसरा शब्द है चौकस या सावधान हो जाना। इस पत्री में विवाद का जो पहला विषय यीशु मसीह के लिए है वह इस प्रकार है कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है, वह नबियों से भी अच्छा है, क्योंकि पूर्व काल में परमेश्वर बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके
और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, पर अब इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है। परमेश्वर ने अपने संदेश व प्रकाशन को अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया है। वह नबियों के संदेश व प्रकाशन से बहुत अच्छा था। लेखक यहूदियों को लिखकर कहता है कि अन्य पूजनीय व श्रद्धा रखने योग्य बातों से यीशु बहुत अच्छा है। तुम सचमुच में नबियों को अपने आंखों की पुतली समझते हो, हृदय में बनाए रखते हो, परंतु वह भविष्यवक्ता यीशु मसीह है। वह भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है। वह भविष्यवक्ताओं से अच्छा है, क्योंकि नबियों के संदेश व प्रकाशन से मसीह यीशु का संदेश व प्रकाशन बहुत अच्छा है। इस पुस्तक के प्रथम 2 अध्याय में इस पुस्तक का लेखक कहता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी अच्छा है। यहूदी जो रूढ़िवादी थे, परंपरा के मानने वाले थे, फरीसियों के जैसे थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास रखते थे। रूढ़िवादी यहूदी अलौकिक आश्चर्य कर्मों पर प्रतीति करते थे, सदों की अलौकिक कार्य पर विश्वास नहीं करते थे। फरीसी विश्वास करते थे और स्वर्गदूतों पर भी विश्वास रखते थे। जिसने भी इन रूढ़िवादी यहूदियों को लिखा है, वो कहता है यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी अच्छा है। इन प्रथम 2 अध्यायों को पढ़ें और उन अंतरों को देखें जहां पर लेखक उन यहूदियों से कहता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बहुत अच्छा है। यद्यपि यहूदी मूसा का आदर अभी भी करते हैं, इसलिए लेखक अपने वार्तालाप जारी रखते हुए कहता है यीशु मसीह मूसा से भी बहुत अच्छा है। एक घर का महत्व है, परंतु उस घर से उसके बनाने वाले का महत्व और अधिक है। इब्रानी जाति के लिए मूसा ने घर बनाया, परंतु यीशु मसीह वो पुत्र है जो उस घर में रहता है। सो इस परिप्रेक्ष्य में यीशु मसीह मूसा से भी बहुत अच्छा है। फिर लेखक लिखता है यीशु मसीह यहोशू से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यहूदी यहोशू का आदर करते थे। यहोशू ने इस्राएली प्रजा को प्रतिज्ञा के देश में अगुवाई किया और उन्हें विश्राम दिया, परंतु यीशु ने उन्हें जो विश्राम दिया वह उससे बढ़कर था। सो इस परिप्रेक्ष्य में यीशु मसीह यहोशू से भी बहुत अच्छा है। फिर लेखक लिखता है यीशु मसीह सभी याजकों से भी बहुत अच्छा है। ये यहूदी समझते थे कि लेखक याजक के विषय में क्या कहता है। वहां पर लेवी व हारून की रीति से याजक थे। यहूदी उनके अनुसार बलिदान चढ़ाते थे, परंतु यहाँ पर 5वें अध्याय के प्रारंभ में ही वो लिखता है कि यीशु मसीह उन सभी याजकों से बहुत अच्छा है। फिर याजकपन के विषय में बताने के बाद वह वाचा के विषय में बताता है। नूह, इब्राहिम, मूसा के साथ वाचा था। परमेश्वर ने दाऊद के साथ भी वाचा बांधी थी। परमेश्वर अनेक वाचा बनाया, पर लेखक लिखता है कि यीशु मसीह सभी वाचाओं से बहुत अच्छा है। फिर इस पत्री का लेखक जंगल में तंबू बनाए जाने के विषय में लिखा है, जिसे हमने निर्गमन और लय व्यवस्था के सर्वेक्षण में देखा था। इस प्रकार हम आशा रख सकते हैं कि लेखक कहता है यीशु मसीह उस तंबू के आराधना से भी बहुत अच्छा है। तंबू के आराधना के विषय में इब्रानियों का लेखक बहुत ही अद्भुत बात बताता है। उनके लिए तंबू का आराधना छोटे बच्चों के प्रशिक्षण केंद्र के जैसा था, जिससे वे जानते थे कि कैसे पवित्र परमेश्वर की आराधना किया जा सकता है। इसी नमूने में सुलेमान का मंदिर निर्माण हुआ। लेखक बताया है कि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वह पवित्र स्थान कहलाता था। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ रहे थे, और वाचा की पट्टियां थीं। पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता था। फिर इस पत्री का लेखक कहता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गया तो यह उसका नमूना है। जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात
इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बछड़ों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। सो मसीह किसी और लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। सो इसी पत्री का लेखक कहता है कि यीशु मसीह जंगल के मिलाप वाले तंबू से बहुत अच्छा है, आराधना के तंबू से अच्छा है, या सुलेमान के मंदिर से अच्छा है, क्योंकि मसीह ने उन सब बातों को पूरा कर दिया है। सो इस पुस्तक के वाद विवाद की रूपरेखा यही है। मैं इसलिए आपसे कहा कि आप ध्यान लगाकर इस पुस्तक को पढ़ें और पवित्र आत्मा से कहें कि वह आपके आत्मिक आंखों को और कान को खोल दे, कि आप देख सको और सुन सको, और हृदय को भी, जिसमें आप उसके वचन को ग्रहण कर सको। मैं आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु आध्यात्मिक रूप से इसे पढ़ें और उन विवादों को लिख लें। मित्र, मैं इसलिए आपसे ऐसा करने को कह रहा हूं क्योंकि इससे आपको आशीष मिलेगी। इब्रानियों की पुस्तक का संपूर्ण वाद विवाद यीशु मसीह के विषय में है, और बाइबल का संपूर्ण विषय भी यही है। उद्धार के विषय में भी संपूर्ण विषय यही है। यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो इस इब्रानियों की पत्री को पढ़ें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। और इस प्रार्थना के साथ पत्री को पढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष देगा और इस पुस्तक के माध्यम से वह यीशु को आपके सामने प्रकट कर देगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इब्रानियों की इस पत्री के लिए जिसे आपने हमें दिया। हमने कुछ बातों को सीखा, अध्ययन किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने इसके लेखक को गुप्त रखा है। प्रभु, यद्यपि आपने गुप्त रखा है, फिर भी आपने यीशु मसीह के बारे में इस पत्री में बहुत सारी बातों को हमें बताया है कि यीशु मसीह सबसे अच्छा है। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम जो अच्छे परमेश्वर है, प्रभु है, उसे हम ग्रहण कर सकें। विशेष करके प्रभु, आपने इस पत्री में विश्वास के बारे में हमें बताया है। इस विश्वास को हम थामे रहें। प्रभु, आप हमारी सहायता करें। इस समय सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उनके हृदय को खोल दें, उनके मनों को तैयार रखें, ताकि हमेशा प्रभु आपके वचन को ग्रहण करें, उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो अध्ययन करते हैं। प्रभु, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि भली और अच्छी रीति से पढ़ाई कर सकें और प्रभु आपकी महिमा का कारण बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई दुखी है, कोई बीमार है, प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।